यह संदेश किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है जिन्हें ब्रह्मांड खुद पुकारता है। यह कोई साधारण सूचना नहीं, ना ही इंटरनेट पर तैरते करोड़ों संदेशों में से एक। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी, जिसका सही पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। समय और स्थान की सीमाओं से परे यह संदेश आज खास तौर से तुम्हारे लिए खींचा गया है। अगर तुम इसे इस क्षण सुन रहे हो तो समझ लो यह घटना संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी भीतर की ऊर्जा का बुलावा है। पर एक चेतावनी है, इसे सिर्फ एक और वीडियो मानकर नजरअंदाज कर दिया तो शायद बाद में पछताना पड़े। क्योंकि कुछ संदेश जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं और आज का संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। मुझे साफ दिख रहा है, तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ पुराने चेहरे वापस आने वाले हैं। वही लोग जिनके दिल में तुम्हारे लिए कभी सच्ची स्वीकृति नहीं थी, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ चालें चली, षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण ईर्ष्या नहीं थी, वह एक ऐसा जहर था जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी प्रगति उनकी रातों की नींद उड़ा देती थी। उन्होंने तुम्हें गिराने की हर कोशिश की, बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश की। अकेले उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे सामने खड़े हुए। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशियां भी उन्हें परेशान करती थीं। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम झुक जाओ और तुम अपने ही मन में खुद को कमतर समझने लगो। लेकिन सच क्या हुआ? उनकी सारी कोशिशें तुम्हें गिरा नहीं सकीं, बल्कि हर वार ने तुम्हें और मजबूत बनाया। उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया, जैसे विष अमृत में बदल रहा हो। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी चमकीली हो गई। तुम भीतर से इतने शक्तिशाली बन चुके हो कि अब उनकी नजरें, उनके शब्द और उनकी योजनाएं तुम्हारे सामने धूल से ज्यादा मूल्य नहीं रखती। और याद रखना, एक वुमन जब टूटकर फिर खड़ी होती है तो उसकी रोशनी सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करती है। तुम्हारे अंदर वही रोशनी अब प्रज्वलित हो चुकी है। अब जो लोग लौट कर आएंगे वे तुम्हें नहीं बदलेंगे, तुम उन्हें बदल दोगी। क्योंकि इस बार तुम सिर्फ चल नहीं रही, तुम अपनी किस्मत का रास्ता खुद गढ़ रही हो। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और अधिक पवित्र, मजबूत और अडिग बना दिया। तुमने उनकी नकारात्मकता को ही अपना सहारा बना लिया, उसी को सीढ़ी बनाकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। यही कारण है कि आज उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। ब्रह्मांड का नियम सीधा है, जब कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है और तुम फिर भी अपने इरादों, अपने दिल और अपनी आत्मा को सच्चा रखते हो, तो वही बुरी ऊर्जा तुम्हारी ताकत बन जाती है। वे जितना तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश करते, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठा देता है। तो अब सुनो, समय आ गया है कि उन पुरानी छायाओं को देखना बंद कर दो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं, और अतीत को सिर्फ सीखा जाता है, ढोया नहीं जाता। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना उज्जवल है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक ही नहीं पाएंगी। यह तुम्हारा दौर है, तुम्हारा समय। और जब ब्रह्मांड किसी के साथ खड़ा होता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब वे लोग हैरान हैं, हद से ज्यादा। उनकी हताशा, उनका डर, उनकी उलझन उनके चेहरों पर साफ साफ दिखती है। वे समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया। कैसे हर बार जब वे तुम्हें गिराना चाहें, तुम उससे भी ऊपर उठ जाओ। आज वे गहरे तनाव में हैं, घोर चिंता में हैं। मैं उनके चेहरे पढ़ सकता हूँ, स्पष्ट, मोटे अक्षरों में एक ही सवाल लिखा हुआ है। यह कैसे संभव है कि हम सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए? और उस सवाल का जवाब सरल है, क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए सिर्फ दुश्मनी नहीं, बल्कि नियति बदलनी पड़ती है। और तुम्हारी नियति अब तुम्हारी आत्मा खुद लिख रही है। अब उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, अब हमारा क्या होगा? डर, चिंता और पश्चाताप अब उनके पूरे अस्तित्व पर हावी हो चुके हैं। जिस गड्ढे को उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी में गिर चुके हैं। यही ब्रह्मांड का न्याय है, सीधा, निष्पक्ष, अटल। परमेश्वर का संदेश अब बिल्कुल साफ है,
सुबह के सूरज की तरह स्पष्ट। जो लोग कभी एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ सेना की तरह षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में घृणा नहीं, भय और पछतावा होगा। उनकी आवाज में कठोरता नहीं, गिड़गिड़ाहट होगी। पहले वे मानते थे कि तुम्हारी हार ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी बर्बादी को अपनी जीत का उत्सव बनाना चाहते थे, लेकिन आज सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। तुम्हारी जीत ही उनकी असली हार है, और तुम्हारी खुशी उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। पर सुनो, मां काली का संदेश उतना ही शक्तिशाली है जितना सरल। माफी मिलेगी, पर इतनी आसानी से नहीं। वे तुम्हारी क्षमा की भीख मांगेंगे, और अगर तुम्हारी विशाल आत्मा, तुम्हारी दयालुता उन्हें माफ कर देगी, तो काली भी उन्हें माफ कर देंगी। लेकिन याद रखना, कर्मों का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। हर कर्म, हर बुरा शब्द, हर काली भावना का फल उन्हें चुकाना पड़ेगा। जिन्होंने पाप का घड़ा भरा है, उसका फूटना तय है, और छींटे उन्हीं के दामन को गंदा करती हैं। बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तुम्हारी जिंदगी में वही लोग फिर लौट कर आएंगे। एक बार नहीं, बल्कि 1000 बार तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा न कर दो। याद करो जरा, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार निशाना बनाया, तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, हर मोड़ पर बुरी योजनाएं बनाई। ऊर्जा के स्तर पर मुझे अब भी दिखता है। वे सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमलों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ आध्यात्मिक स्तर पर भी वार किए। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्र, बुरी नजर, ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहां तक कि तुम्हारे वाहन तक को नहीं छोड़ा गया। वे तुम्हारे एक्सीडेंट की कल्पना करते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी काली थी कि वे चाहते थे तुम अपाहिज हो जाओ, बिस्तर पर पड़े रहो और अपने सपनों की उड़ान कभी पूरी न कर पाओ। लेकिन जिसे ब्रह्मांड उठाने का फैसला कर ले, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब उस शक्ति पर पहुंच चुकी है जहां कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम सिर्फ बची नहीं, तुम उठी हो, तब कर चमकी हो और अब अजेय हो। वे तुम्हारे लिए अपने दिलों में जितनी गहरी, जितनी भयानक नकारात्मकता रखते थे, उतनी कोई साधारण इंसान संभाल भी नहीं सकता। लेकिन यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण। इतने गहरे, इतने अंधकारमय हमलों के बावजूद भी तुम आज सुरक्षित खड़ी हो। सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और चमकदार। उनकी हर चोट तुम्हें तोड़ने की नहीं, तुम्हें तराशने की ताकत बन गई। हर वार तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने आया। यही तुम्हारी जीत है, और यही उनकी सबसे करारी हार। मैं साफ देख सकता हूं, ये लोग अंदर से बेहद खोखले हैं, असुरक्षित हैं। कुछ तो तुम्हारे बिल्कुल आसपास ही हैं। वे लोग जो तुम्हारे घर की हर आहट तक सुनने को तैयार रहते हैं, जो दरारों से झांककर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी वुमन की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है जो अत्यंत बेचैन और घृणा से भरी है। उसका हर पल तुम्हें निशाना बनाना ही उसका उद्देश्य बन चुका है। और यह सिर्फ वही नहीं, यह लोग झुंड में हैं। झुंड जो कभी परिवार से आते हैं, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोस से, और कभी कार्यस्थल से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। इन सब की प्रकृति एक ही है, ईर्ष्या, नीचता और भीतर की खोखलापन। लेकिन याद रखना, परमेश्वरी मां, जगत जननी, सब कुछ देख रही हैं। उनकी हजारों दिव्य आंखें हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। और अब वह समय आ चुका है जब यही लोग तुम्हारे सामने घुटनों पर झुकेंगे, तुम्हारे चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहां एक बड़ा कन्फर्मेशन आया है। ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह बदल चुका है। भविष्यवाणी का मार्ग तुम्हारी ओर मुड़ चुका है।
दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की कथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव लिखा है। तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया, तुम्हारे परिवार को तकलीफ दी गई, घर की शांति को भंग किया गया, हंसते खेलते जीवन को आंसुओं में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन तुमने धैर्य रखा। और यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता। तुमने सहा पर टूटे नहीं, तुमने रोका नहीं, बस भरोसा रखा। ईश्वर पर, अपनी मां पर, आदिशक्ति पर अटूट विश्वास किया और धीरे धीरे हर कदम पर आगे बढ़ते गए। आज उसी धैर्य का फल तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी रोशनी अब इतनी प्रखर है कि कोई अंधेरा टिक ही नहीं सकता। कहीं न कहीं तुम्हारी आत्मा को पहले से ही यह आभास था। अंदर की आवाज तुम्हें बार बार कहती थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है यह अस्थायी है, कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मां करेंगी। और जब प्रकृति न्याय करती है, जब ब्रह्मांड बदला लेता है, तो वह साधारण ढंग से नहीं बल्कि अद्भुत, रहस्यमय और अप्रत्याशित तरीकों से लेता है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि विपत्ति की वह लहर कब, कैसे और कहां से आई और कब उसे डुबोकर ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर सकता हूं। तुम भक्ति में डूबे हुए हो और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब आकाश तक फैला हुआ है। मां काली, कालरात्रि जैसी उग्र शक्तियां तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी हैं। सच्चाई यह है कि अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना प्रखर हो चुका है कि अगर कोई तुम्हें गलती से भी दुख पहुंचा दे, तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना तेज, इतना गहरा कि वह इंसान कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी साफ नीयत और उन मौन प्रार्थनाओं का असर है जो तुमने अकेले में बहाए थे। वे आंसू सीधे परमेश्वरी तक पहुंचे थे। इसीलिए जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है, जिसने तुम्हारी मासूम भावनाओं का मजाक बनाया है, अब वही लोग खून के आंसू रोएंगे और बहुत जल्द रोएंगे। अब कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब विशाल वृक्ष बन चुका है, और वह वृक्ष अब फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और वही दर्द महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हें दिया था। तुमने कभी अपने भीतर कहा था, मैं अपनी आंखों से देखूंगा जिस दिन ये लोग मेरे सामने आंसू बहाएंगे। वह भविष्यवाणी अब सच होने को तैयार है। तुम्हें नफरत करने वाले अभी अनजान मुसीबतों में घिरे हुए हैं। वे दुनिया के सामने मजबूती का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन भीतर से वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने उन्हें सीधे इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा को कष्ट दिया, अब तुम्हें अपनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, किसी की नौकरी या व्यापार छिन गया है, किसी की तरक्की पर रोक लग चुकी है, किसी के घर की हंसी और शांति गायब हो गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में दखल दिया था, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया था और तुम्हारी संवेदनशीलता का मजाक उड़ाया था। अब न्याय का समय आ चुका है। उन्होंने कभी महफिल में आपका अपमान करके खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश की थी, पर अब समय बदल चुका है। अब उनकी बारी है। उनके कर्म अब उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें हर हाल में वही फल मिलेगा जो उन्होंने बोया था, और यही सच्चाई अब उनकी चेतना में उतर चुकी है। कहीं न कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और यह बस आरंभ है। अब सुनिए एक सुंदर, उजली और दिव्य खबर। आपके घर के आसपास एक बड़ा उत्सव मंडरा रहा है। एक खुशखबरी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। आपकी ऊर्जा इतनी उजली है कि लगता है मानो आपकी असली दिवाली अब शुरू होने वाली है। यह संदेश आप साल के किसी भी महीने में सुन रहे हों,
फरवरी में, जून में, अक्टूबर में, यह उसी समय के लिए है, क्योंकि दिव्य संदेश कभी गलत समय पर नहीं आते। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, आप सच में पटाखे और फूल छड़ियां जलाते, दिल खोलकर हंसते और अपनी खुशी को पूरे परिवार के साथ मनाते नजर आ रहे हैं। जैसे वर्षों का अंधेरा, लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और आपके जीवन में सूरज की पहली किरण लौट आई है। आपकी यह ऊर्जा इतनी गर्म, इतनी उजली, इतनी शांत है कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूं आपके दिल में एक ही बात गूंज रही है, आखिरकार हमारा बोझ उतर गया, अब हम सुकून से जी पाएंगे। अब आपकी रातें करवटों में नहीं कटेंगी, आपकी नींद गहरी होगी, सपनों में भी मुस्कान होगी। अब आपकी हंसी नकली नहीं, दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। इस नई ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए जय मां काली लिखकर इसे अपनाइए और उसी क्षण अपने दिल की एक गहरी इच्छा मन ही मन मांग लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने मन में ही गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं। बस कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप दिल से सच होते देखना चाहते हैं। मुझे अत्यंत गहराई से महसूस हो रहा है, आपकी वह इच्छा अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है और उसमें किसी इंसान की नहीं, सीधे परमेश्वर की कृपा का हाथ होगा। वही आपको यह उपहार देंगे, बिल्कुल सही समय पर। दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके चारों तरफ एक के बाद एक खुशियों की लहरें उठती हुई देख रहा हूं। आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़े लाभ, बड़े वरदान आने वाले हैं, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, शायद नया घर, नई गाड़ी, जमीन, कोई बड़ा निवेश, या अपने जीवन में एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे।